नमस्कार दोस्तों, प्यारे साथियों। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सोशियो इकोनॉमिक 5 नंबर वाले केस में इतनी लंबी बहस चली है कि जिससे कि कुछ सकारात्मकता की चीज़ आई हैं और कुछ नकारात्मकता भी आई है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अफवाहों का बाज़ार फिर से गर्म हो चुका है कि कोई कह रहा है कि नहीं नहीं जी, हम जीत गए और 5 नंबर तो हटने वाले हैं। कोई कोई कह रहा है जी बिल्कुल नहीं, और 5 नंबर मिलेंगे और ये होगा वो होगा। और साथ में जो सबसे बड़ी चीज़ जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये एक अफवाह ये फैल रही है कि 25 जुलाई तक टीजीटी का फैसला रिजर्व रख लिया गया है। ये भाई साहब ये एक कोरी अफवाह है, इसको मैं प्रूफ करूँगा। और साथ में ये अफवाह एक और है, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रही है, कई ग्रुपों में ये आ चुकी है कि 25 जुलाई डेट का मतलब है कि विधानसभा इलेक्शन, क्योंकि 15 सितंबर के आसपास आचार संहिता लगनी है, विधानसभा चुनाव, और 25 जुलाई को फैसला देके उसके बाद ज्वाइनिंग करवाएंगे। फिलहाल ऐसा लग रहा है ये एक कोरी अफवाह है भाई साहब। मानसिक प्रताड़ना इससे हम लोगों की और बढ़ रही है। आपको मेंटली रिलीफ देने के लिए मैंने सिर्फ ये वीडियो बनाई है। आप इस बात को जान लीजिए कि आज फैसला हो चुका है उसमें, और फैसला हमारा ऑर्डर जो है, ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। ऑर्डर रिजर्व होने का मतलब ये होता है कि ये एक इतना जटिल प्रक्रिया होती है कि ऐसा नहीं है कि आज जो फैसला हुआ और फिल्मों की तरह मौका आधार पर और सबूतों के आधार पर मद्देनज़र रखते हुए इस तरीके से जज साहब ऑर्डर दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों ये एक प्रक्रिया होती है कि पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाती हैं, उसके बाद बहस होती है। बहस के बाद में जज साहब जो होते हैं वो अपना फैसला रिजर्व कर लेते हैं, और उसको एक आने वाली डेट में, चाहे वो डेट 1-2 दिन बाद आ जाए, चाहे शाम को आ जाए, चाहे उसी दिन शाम को, या फिर 10 दिन बाद आ जाए, या 15 दिन बाद, और कभी कभार तो बहुत लंबा समय भी लग जाता है उस ऑर्डर, रिजर्व ऑर्डर को रिलीज़ करने में। तो साथियों, इस बात से हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप क्लियर जो क्या है वो आप सुन लीजिए। कई सारे साथियों का ये आ रहा है कि क्या ये भर्ती हमारी लटक गई जुलाई तक, क्या ऐसा हो चुका है? तो साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो 23 अप्रैल की डेट दी जा रही है, ये कंफर्म नहीं है कि 23 अप्रैल को ही ऑर्डर, रिजर्व जो ऑर्डर है वो सुनाया जाएगा। उससे पहले भी सुनाया जा सकता है और उसके बाद भी जा सकता है। ये कोई कुछ भी नहीं कहा जा सकता। साथियों, आप इस बात से बिल्कुल फ्री हो जाइए। आज केस का जो भी कुछ था, ताबूत में आखिरी कील गढ़ने का काम आज हो चुका है लगभग। पूरा फैसला आज लगभग हो चुका है। और जो सबसे बड़ी बात जो कि हम बात करने वाले थे कि इसमें आज केस में हुआ क्या। इस केस में आज इतनी अच्छी बहस हुई है, दोनों पक्षों के वकीलों ने, और एजी साहब की तरफ से हरियाणा सरकार का पक्ष रखा गया, और जो पिटिशनर थे उन जो चाह रहे थे कि ये 5 नंबर जो असंवैधानिक हैं, इस तरीके से जो बोल रहे थे, उन दोनों में आज एक बहस हुई है। और साथ ही दोनों में से किसी ने भी ये नहीं कहा है कि पूरी भर्ती, टीजीटी भर्ती को लटका दो या कुछ कर दो। उन्होंने सिर्फ उन 5 नंबरों पर बहस करी है। तो इंदिरा साहनी, एक बात है, हम पॉलिटी में पढ़ते हैं, इंदिरा साहनी बाद उसमें आरक्षण की सीमा को तय किया गया है कि आरक्षण कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। उस बात का, वो सुप्रीम कोर्ट का वो बाद है, उसका भी इसमें जिक्र किया गया है साथियों। और साथ ही कुछ भी कह पाना कि भाई 5 नंबर ख़त्म होने वाले हैं या 5 नंबर मिल गए समझो, ये दोनों ही बातें प्रीमेच्योर हैं। इनको जब तक फैसला आ न जाए कोर्ट का, तब तक कहना एकदम से फिजूलियत है। ये कहना बिल्कुल नासमझी, बेवकूफ़ी। और साथ ही ये भी कहना कि 24 और 25 जुलाई तक ये आपका टीजीटी का फैसला रिजर्व हो गया है, तब तक 25 जुलाई नहीं आएगी जब तक आपका टीजीटी का रिजल्ट ही नहीं आएगा, ये भी एक फर्जी बात है। आइए इसको मैं डिस्कशन करता हूँ साथियों। कैसे समझो कि 23 अप्रैल है, इससे पहले कोर्ट का फैसला आ गया, और मान लो जो ये नंबर थे आपके 5 नंबर, 1% में आपको एक कंडीशन देता हूँ, और कोर्ट ने इसको कह दिया कि भाई हाँ, हम नहीं मानते ये नंबर देना, ठीक है, तो ये केस ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। प्राइवेट एक्सपीरियंस वाला, प्राइवेट एक्सपीरियंस में डेट मिली है 25 जुलाई। समझिए साथियों, पहले ये अगर हरियाणा सरकार के पक्ष में जाता है और कह देते, कोर्ट और माननीय न्यायालय ये कह देता है कि हाँ ये 5 नंबर ठीक हैं, तो ये 25 जुलाई वाला केस कंटिन्यू होगा, और इसकी भी डेट, अर्ली डेट ले ली जाएगी एप्लीकेशन लगा करके। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि सरकार इसके खिलाफ है। और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे थंबनेल आजकल बहुत ये चल रहा है कि टीजीटी रिजल्ट नहीं निकलवाना चाह रही है हरियाणा सरकार नहीं चाह रही है, और एजी साहब ये वो दुनिया भर की मिसकंसेप्शन चल रहे हैं साथियों। कुछ नहीं है, सिर्फ एक कोर्ट की प्रक्रिया है। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि हम पहले रिजल्ट दे दें, उसके बाद वो भर्ती कोर्ट में लटक जाए।
तो साथियों, आज जो कोर्ट केस में हुआ है उससे आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। साथियों, खास करके इस तरीके की अफवाहों से बच कर रहें। और एक अफवाह और है जो कि मैंने अभी आपको बताया था जस्ट अभी, कि हरियाणा सरकार इस भर्ती को लटकाना चाहती है, या ये है वो है। हरियाणा सरकार चाहती है कि जब आपको ज्वाइनिंग मिले तो उसके आगे पीछे कोई अड़ंगा ना लगे। इसलिए साथियों, सब्र रखने की ज़रूरत है और अपने आप को, अपने धैर्य का परिचय देने की ज़रूरत है। साथियों, बने रहिए हमारे साथ, आगे जो अपडेट होगी दी जाएगी। साथियों, साथ ही आप इस बात से खुशखबरी रही है, देखिए चाहे फैसला किसी भी तरफ जाए, पर कम से कम ये जो लटकाने वाली चीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हैं साथियों, ये हमें खुशी इस बात की होनी चाहिए कि फैसला आने वाला है, या तो 5 नंबर की तरफ या 5 नंबर के अपोजिशन में, या हरियाणा सरकार की तरफ या पिटिशनर की तरफ। जो भी फैसला आएगा, माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान किया जाएगा और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, इसी के साथ आपके सारे समझता हूँ मैं, सारे आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे। एक प्राइवेट एक्सपीरियंस वाले जो केस हैं उसकी डेट 25 जुलाई लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 25 जुलाई तक चलेगा ही। क्या पता 23 अप्रैल से पहले इसकी डेट क्लियर हो गई और इसका फैसला आ गया कि मान लो हरियाणा सरकार के खिलाफ आ गया इसका फैसला। एक बार को हम 1% ये कंडीशन मान के चलते हैं, तो ये 25 जुलाई तक केस जाएगा ही नहीं, ये केस भी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा। जब 5 नंबर है ही नहीं तो एक्सपीरियंस के नंबर किस बात के। और साथियों, एक चीज़ और है कि टीजीटी भर्ती के लिए कोई भी अलग से वो नहीं निकाला गया था कि किस आधार पर दिए जाएंगे। ये ग्रुप सी के आधार पर ही मान लिया गया था कि ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है तो ग्रुप सी के आधार पर ही इसको भी जोड़ दिया जाएगा। ये भी बात हुई है उस कोर्ट के अंदर। आज बहुत अच्छी बहस हुई है साथियों, और पॉजिटिव खबर आई है। और साथ ही आप अपना पेशेंस बनाए रखें। जय हिंद फ्रेंड्स, सभी को बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। जय हिंद सभी को।